बोल रहे थे कि आप मुखिया है। जी जी अच्छा, हम पब्लिक एक्शन न्यूज से बोल रहे हैं। जी पब्लिक एक्शन न्यूज, जी जी ठीक है ना? जी हमको आपसे 10 मिनट बात करना है, जी ठीक है? जी आ, बोल रहे थे कि आप जो मुखिया है अभी, तो आपने अभी आपके कार्यकाल जब से आया है, आपने नया क्या क्या काम किया? जी। हमारे पंचायत में 2 गो पीसीसी रोड बने। बन गया? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा, आप बोलिए। जी जी, उसके बाद स्कूल में 2 गो जल मीनार लगाए, अभी एगो प्रगति पर है। अच्छा, कार्य प्रगति पर है, ठीक है। जी जी। हाँ, और क्या काम हुआ? उसके बाद एगो कुआं मरम्मती हुआ। अच्छा, कुआं मरम्मती हो गया। जी जी। अच्छा, ठीक है। और क्या काम हुआ? उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत वो लोग को लोन दिला रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। लोन दिला रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री सृजन, ये रोजगार आपका पंचायत में अभी तक में कितना लोगों को लोन दिलाए होंगे आप? अभी तक तो ये फॉर्म फिलअप चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 का करीबन फॉर्म फिलअप हो गया है। कितना फॉर्म भरे होंगे? 10 गो। 10 गो? जी जी। 10 गो ही बोला है क्या? नहीं, और भी बोलने का तो बोला है, बाद में फिर भरा जाएगा। अभी फिलहाल ये खतियानी क्या यात्रा पे आ रहे हैं चाईबासा, हम लोग का हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, हाँ तो उसी के तहत अभी अनंत फनन में चल रहा है फॉर्म फिलअप। हाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर भरा जाएगा, अभी समय है। आ जाएगा ना? फिलहाल फिलहाल अभी 10 जन अप्लाई किया है, अच्छा, ठीक और बाकी लोगों को भी खबर दिया गया है कि जमा करने के लिए। है। अच्छा, है ना? अब बढ़िया से बात कीजिएगा। और जी जी बात ये है कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहा कि पिछले मुखिया सही शायद काम नहीं किया होगा, इसीलिए आपको बनाया गया है, ठीक है? जी जी हाँ, जो भी है उसको हम लोग उस पे नहीं जाएंगे। जी बात ये है कि अभी आप मुखिया है, आपका मतलब आप जो चुनाव में मैनिफेस्टो में आप खड़े थे, उस समय में आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या आप बनाए थे कि आपको ये जनता ने चुना? जी। पहले हम लाभुक समिति थे। ठीक है। अपने लाभुक समिति के समय पीसीसी बनाए, उसके बाद रोड, हम्म उसके बाद फिर नाडेप टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम्म ये चीज मैं अपने लाभुक समिति के समय बनाए। नहीं, आप चुनाव जी। मैनिफेस्टो पहले बताइए, उसके बाद ठीक रहेगा। क्या सर? चुनाव का मैनिफेस्टो जो बनाया था ना, कागज जो छपाए थे ना आप, ये आपका मैनिफेस्टो जो आप जगह जगह साटे थे, उसमें आपको क्या क्या प्राथमिकता दिए थे आप? जी, उसमें दिए थे हम्म जितना भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसके बाद परित्यक्त महिला, एकल महिला, बिल्कुल। उस सबको पेंशन दिलाएंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद पानी का व्यवस्था। हाँ, पानी का उसके व्यवस्था। बाद जहाँ मुख्य पथ से गांव तक, जिस गांव में सड़क नहीं है, सड़क से जोड़ा जाएगा। ठीक है। जहाँ मिट्टी मुरुम का सड़क नहीं है, वहाँ मिट्टी मुरुम सड़क से जोड़ा जाएगा। हाँ, ठीक है। जहाँ ज्यादा कीचड़ है, गाड़ी जाने के लायक नहीं है, वहाँ पीसीसी रोड से जोड़ा जाएगा। सड़क हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, और लोगों का आवास वगैरह। जी, आवास वगैरह अभी मतलब जिसका झुग्गी झोपड़ी है, हाँ जिसको सख्त जरूरत है आवास का, उन लोग को सबसे पहले आवास दिलाने का। हाँ, मतलब प्रयत्न करना, ठीक है। जी जी। और शिक्षा पे? शिक्षा पे जिसका या माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चा है, उन लोग को सरकारी स्कूल में दाखिला कराएंगे। ठीक है। जी और दूसरा बात ये है कि शिक्षा का व्यवस्था को आप बीच बीच में स्कूल वगैरह जाते हैं? जी, जाते हैं। और आपका स्कूल का जो भी बच्चा है, बेसिक नॉलेज वो लोगों को है? जी,
जैसे बहुत कोई बच्चा होता है ना, 5 जी, जी। पढ़ाई कर रहा, 4 क्लास में पढ़ाई कर रहा, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, आपका बेसिक नॉलेज उसको आता नहीं है, मतलब उसका अपना किताब को पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। जी, पूछिएगा कि चकंदरपुर का नाम लिखो तो नहीं लिख पाएगा, कराईकेला का नाम लिखो तो नहीं लिख पाएगा, है ना। तो जी। ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी उतना बेसिक नॉलेज बच्चों को नहीं है। उनकी ऐसे मतलब सभी तो नहीं है, कुछ लोग है बेसिक जानकारी। है कि बीच में लॉकडाउन की वजह से स्कूल छूट गया था। इसी वजह से किसी-किसी घर में तो मोबाइल भी नहीं था। इस वजह से पढ़ नहीं पाया ऑनलाइन के माध्यम से। हाँ, वही चीज। तो अभी आप जान रहे हैं कि आप मुखिया बने हैं, ठीक है, और आप आदिवासी जी, मुखिया होंगे, ठीक है। जी, जी। कोई भी मुखिया है, लेकिन आप आदिवासी मुखिया है, आदिवासियों का ये होने के नाते आप ये शिक्षा के ये क्षेत्र में अब पूरे कोलान भर में, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। तो जी, आपको हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मुखिया जी हैं, बीच बीच में बच्चा लोगों का क्लास वाइज आप क्वेश्चन वोश्चन तैयार करके कम से कम बीच बीच में टेस्ट वगैरह लीजिए, जी, जी। है ना। आप जब तक नहीं लेंगे, आप अकेले से नहीं लेना है, आपके अंडर में आपके पास वार्ड मेंबर भी होंगे। जी, वार्ड मेंबर भी हैं। कितना वार्ड मेंबर है आपके पास? जी, जी। कितना वार्ड मेंबर है आपके पास? 10 वार्ड मेंबर है और 4 जन का खाली है। अच्छा, 4 जन खाली है, क्यों खाली हो गया? जी, वहाँ मतलब कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था। खड़ा ही नहीं हुआ था, क्या कारण क्या है? वो तो पता नहीं सर। अच्छा, मतलब नहीं होता है ना कारण, ये कोई बाहरी शक्ति क्या कुछ करने जा रहा है कि इस प्रकार से कुछ, ना किसी को उनको विकास करने का ये नहीं है, मतलब हाँ, हाँ। हम कुछ ऐसे लायक नहीं है जो आपको वार्ड मेंबर बना सके, आप उसको बना सके। वैसा आदमी है। हाँ, तो आप उनको चुनाव आप कर सकते हैं, आप मुखिया हैं, आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। जी, नॉमिनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मतलब विचार खाली है ना, तो बोला गया है हम्म, कि अब जो जहाँ-जहाँ मतलब 4 वार्ड मेंबर खाली है, वहाँ पे आप लोग एक उम्मीदवार को चुनिए और फॉर्म भराइए, हम्म, बिल्कुल। बोल के बोला गया है। जा कर के हम उन लोग को समझा दिए हैं, जो लायक है उस आदमी को आप लोग चुनिए ग्राम सभा से। आप वहाँ जाके आप वहाँ पे जिसका मान लिया जो भी आता है वो लोग अपना नॉमिनेट करके आपको देगा, उसको आप उसका में मुहर लगा के आप अपना वार्ड मेंबर घोषित कर सकते हैं। जी, जी। ऐसे आप ऊपर लेवल में कागज लेके हमारा वार्ड मेंबर ये है, पहले आनन फानन में चुनाव हुआ है तो हम लोग वार्ड मेंबर को नहीं कर पाए, जी। लोग। इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा का जागरूकता का बहुत ज्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है सर, बिल्कुल। क्या है काफी। कि एक वार्ड पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते एक वार्ड मेंबर का मतलब वो लोग नहीं जान पा रहा, वार्ड मेंबर को क्या करना क्या चाहिए, है ना। ठीक है, जी, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। और जी, आप लोगों का जो भी रिपोर्ट है, आप एक जनप्रतिनिधि है, ठीक है, जी। आप सिलेक्टेड होके बने हैं, आप एक जनप्रतिनिधि है और सारे सवालों का जवाबदेही आपका बनता है। जी हाँ। हाँ, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल। आपको आप जवाब देंगे तो आपका जो भी जनता है वो आपका बात को सुनेंगे, और अगले बार अभी आपको, यानी कि हो सके तो आपको उम्मीदवार बनाएंगे। जी। बातों पे ही निर्भर है, बातों पे काम पे यही पे निर्भर है ना। जी, जी। तो बात ये है कि अभी आप तक आपने 2 3 4 काम किए, और जो जो आपने वादा किया, और उससे अलग हम एक, आपके आसपास में पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका गांव से, आपका पंचायत से? पलायन हो रहा है सर। तो पलायन हो रहा, तो जी, ये हम लोग को मिल के रोकना है, यानी कि जी, सरकार को बताना है कि पलायन मेरा इस कारण से हो रहा। ठीक है, आपके जो भी अभी 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 तो धान उन काट काट लिए होंगे आप लोग, और खेती बाड़ी बचा ही होगा, है ना। वहाँ खेती बाड़ी कैसे हो, कैसे आपका खेती उती आए, और प्रति जमीन सब में कैसे पेड़ पौधे लगाए, गांव को हरा भरा बनाए, है ना, और बच्चा लोग जी, से शिक्षा दिलाए, इस पे आप कार्रवाई कीजिए। जी, जी, आप देख रहे हैं ना, पर लगभग जब से देश आजाद हुआ है, ठीक जी हाँ। है ना,
चलो जी, जी। देश आजाद हुआ 1947 को, लेकिन झारखंड जब से हमारे अलग हुआ, यानी कि ये 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, ठीक है। जी, तो उसके बाद सब जगह मुखिया बन रहा, तो आप देख रहे हैं मुखिया बन रहा, लेकिन मुखिया 5 साल के लिए बन जा रहा, उससे उससे कोई सुधार नहीं कर रहा, बन रहा, फिर चुनाव आ रहा, फिर चुनाव आ रहा, तो कोई आउटपुट नहीं दिख रहा। जी, ठीक है, बहुत कम ही आउटपुट दिख रहा है, तो आपको मेहनत करना जी हाँ, है ना। जी, हम कहना चाहेंगे, और ये भी आप थोड़ा देखिएगा अपना पंचायत में, बाल विवाह को थोड़ा सा कम कराइए, कम, जी, इसको रोकना ही है। ठीक है, आदिवासी समाज में ताकि वो लोग को रोक टोक तो कोई करता नहीं है, तो वो लोग क्या है, वो लोग छोटा छोटा उम्र में शादी कर ले रहा जी, है ना। इससे इससे समाज के अंदर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा। इफेक्ट मतलब क्या, उसका मैच्योर्ड हुए नहीं है, अगर शादी कर लेगा तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ेगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। है ना। अभी हम देखा है, कल जी, हम एक दो आप लोगों का माघे पर्व, ये मतलब वो समाज का माघे पर्व में अटेंड वगैरह किए थे। जी, उस समय हम देखा कि छोटी छोटी लड़का लड़की लोग शादीशुदा हो गया, जी, है ना। ये सबको भी आपको एक, ये अपना पंचायत में एक ये नियम कानून बना करके आपको ये एक जो भी आपको तय करना है आप तय कर सकते हैं, जो रोक सके इस प्रकार का नियम, ताकि आपका समाज एकदम बढ़िया रहे, जी, है ना। तो जी। आपको आगे का विचार क्या है, आगे क्या क्या करने वाले हैं आप। आगे पानी का ही व्यवस्था में हम लोग जोर लगाए हैं। हम्म। क्या है कि ऐसा-ऐसा गाँव है जहाँ पीने का जल नहीं है हम्म। और पटवन के सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कुआँ नहीं है, तालाब नहीं है। हम्म। और उसके बाद जो बारिश का पानी है हम्म। वो सीधे बहा के नदी चला जाता है। हम्म। उसके लिए हम लोग चेक चेक डैम के लिए योजना सब तैयार हुआ है। उसके बाद तालाब, कुआँ हम्म। ये सब करने वाले हैं सर। उसके बाद चापाकल का भी व्यवस्था, जल मीनार जो जिला तरफ से बनता है डीएमएफटी फंड से, हम्म। उसका भी योजना तैयार किया हुआ है। अच्छा, तैयार किया हुआ है। जी, जी। हाँ, तो आप गांव में इस तरह आप काम कर पा रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे, ये आप पलायन रोक पाएंगे ना। पलायन तो हम रोकने का तो प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। हम्म। जी, हाँ, बिल्कुल प्रयास कीजिए आप बढ़िया से। ये मतलब जो भी काम करना है एकदम, जो भी आप बोल रहे हैं इस जी, पर काम कीजिए, ताकि आपका बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। जी, जी, हाँ, तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से काम करेंगे, और आपका जो भी पंचायत है, अभी आप जो जो आपका मैनिफेस्टो में था और जो जो व्यक्ति लोग को जरूरत है, बीच जी। में आप गांव वगैरह जा करके पूछते हैं कि नहीं, कि आपको, आप लोगों को क्या क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जी, दौरा करते हैं, हमेशा दौरा करते हैं सर। हाँ, बीच में मान लिया वो लोग गाँव वालों को बोलिए कि फलना दिन हम आएंगे, और आप लोगों का जो भी आप लोगों का समस्या है, आप लोग 10-15 जन जो भी है, पूरा गांव इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, आप लोग 10-15 जन मिल के आप हम लोग विचार कर सकते हैं, ये चीज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, है ना। बीच बीच में आप जाते हैं ना। जी, जाते हैं। हाँ, जा करके वो लोग से संवाद कीजिए, वो लोगों का जानिए। आपका अगर कोई बस्ती आपको वोट नहीं भी दिया होगा, हुँ, जी। उस गांव भी आपको जाना है। जी, सभी गाँव जाते हैं सर, मेरा फर्ज़ बनता है सभी गाँव, मेरा 25ठो गाँव आता है। अच्छा। चाहे वोट दिए चाहे नहीं दिए, मेरा तो फर्ज़ बनता है सभी गाँव में विकास का काम हो। हम्म। ठीक है, आप विकास का काम कीजिए, और उम्मीद करेंगे कि लोगों से आपका शिकायत नहीं आएगा, ठीक है। जी, जी। और जी, ये आवाज सुनकर बहुत कोई लोग शिकायत करेंगे, आपका पंचायत वाले लोग, और उस जी। शिकायत अगर करेंगे तो आप उस शिकायत पर काम कीजिए, जी हाँ। ना कि शिकायत के बदले में आप गुस्सा हो जाइएगा, नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं। है ना। जी, उम्मीद करेंगे कि हम लोग मिलजुल के ये काम हम लोग करेंगे, काहे कि आप एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति होकर जनप्रतिनिधि है, तो आपका जी, कर्तव्य बनता है कि आपको सारे सवालों का जवाब देना, और जो काम नहीं हो पाएगा वो आप गांव के अंदर में रख दीजिए, जी, है ना। जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जी, उसके लिए कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। अगर वो काम होगा लेकिन वो सरकार नहीं दे रहा, तो आप लोग धरना में बैठ सकते हैं, जी, सरकार को आकर्षित कर सकते हैं कि गांव वाला को ये जरूरत है लेकिन हमने नहीं दे पा रहा, है ना। जी। अभी जिस प्रकार से ट्राइबल सब प्लान मतलब जानते हो,
ट्राइबल सब प्लान जी नहीं समझ सर। कुछ दिन 14 तारीख का पेपर में 135 करोड़ रुपया आया था, जी ठीक है। उसमें से सिर्फ 13 करोड़ ही खर्च कर पाया झारखंड सरकार। जी तो ये बड़ी दुख की बात है। आदिवासी का ये को विकास करने के लिए 135 करोड़ रुपया आया था, उसमें से सिर्फ 13 करोड़ ही खर्च हो पाया। जी हम ये पूछना आपको चाहेंगे कि आपका पंचायत में क्या ट्राइबल सब प्लान के तहत आदिवासी लोगों को पैसा नहीं चाहिए था? नहीं पैसा चाहिए। चाहिए था, तो नीचे क्यों नहीं उतरा? ठीक है, नीचे आपके पास क्यों नहीं पहुंचा? तो ये आपका गलती भी नहीं है, आपके ऊपर वाले लोग जो है वो लोगों का गलती है। और गलती इसमें ये भी है कि आपने सही समय पे ये सब फॉर्म वॉर्म भर करके सही समय पे आपको जमा करना है, ताकि ट्राइबल सब प्लान के तहत भी बहुत सारा स्कीम है, जी इसको आप सर्च कीजिए और विभिन्न प्रकार के योजना को आप अपना पंचायत तक पहुंचाइए। जी ठीक है, आप जी अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए एक बार, ये गांव से लेकर पंचायत से लेकर पूरा एड्रेस बताइए। जी मेरा नाम कानू तैसुन है, ग्राम मामला, हम्म, पोस्ट साड़ी, थाना टेबो, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। ठीक ठीक है, धन्यवाद।